देखेंगे कंपैरिजन टू, मैं बिहार की बात करूंगा, वो 60 बीपीएससी करवा चुके हैं और जेपीएससी की बात करें आप कितना हुआ है, आप खुद बताइए। 13 हुआ है। बात खबर, मैं हूँ आश्रुति। झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान जो है वो झारखंड में हो चुका है। 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण के मतदान जो है वो होंगे। चलिए इसी दौरान एक बार फिर हम लोग युवाओं के बीच आ चुके हैं और युवाओं से ही जानेंगे कि क्या है उनकी राय, वो क्या कुछ सोचते हैं झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर, कैसी सरकार का गठन युवा चाहते हैं इस बार झारखंड में। तो हमारे साथ कुछ युवा इस वक्त मौजूद हैं और चलिए इन्हीं से जानते हैं कि कैसी सरकार का गठन चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रथम राज है। तो आपने वोट डाल दिया? जी, पहले चरण में मेरी वोटिंग हो चुकी है। तो कैसी सरकार का निर्माण इस बार आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस बार जो सरकार बने युवाओं पर खासकर ध्यान दें। झारखंड में युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आप देख लें शिक्षा के संस्थान, कॉलेज, स्कूल उतनी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के इस बार नहीं बने हैं, या फिर उतनी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के शिक्षा संस्थान झारखंड में नहीं है। तो मैं चाहूँगा इस बार जो भी सरकार बने वो शिक्षा और युवाओं के रोजगार पर ज़्यादा ध्यान दें। आपका नाम? आर्य। क्या चाहते हैं इस बार, कैसी सरकार का गठन होना चाहिए झारखंड में? सरकार ऐसी बने कि जो युवाओं के हित के बारे में सोचे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड आदिवासियों का राज्य कहलाता है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग सरकार रह चुकी है, एक्स गवर्नमेंट रह चुकी है, वो आप देखते होंगे एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है इलीगल इमिग्रेंट्स का, जो बांग्लादेशी घुस रहे हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एक्स गवर्नमेंट थी वो इस बहुत बड़े ये जो प्रॉब्लम है इसके का सोल्यूशन नहीं कर रही है, जो कि झारखंड का अस्तित्व है, इसे खतरे में आ सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसका आने वाली सरकार इसका समाधान करे और यूथ के बारे में सोचे। यूथ के बारे में जैसे पेपर लीक आजकल आप तो सुन ही रहे हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इतना एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आप देखेंगे कंपैरिजन टू, मैं बिहार की बात करूँगा, वो 60 बीपीएससी करवा चुके हैं और जेपीएससी की बात करें आप कितना हुआ है, आप खुद बताइए। 13 हुआ है। आप समझ रहे हैं, जेपीएससी 13 हुआ है। बिहार और झारखंड का गठन अलग तो 2000 में हो गए थे, लेकिन जेपीएससी और झारखंड को ताकतवर उनके यूथ बनाते हैं। तो यूथ के बारे में सोचें, हम ऐसी सरकार की कामना करते हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक है। आपने वोट डाल दिया? जी, मैंने पहले चरण में। तो क्या लगता है कैसी सरकार चाहिए इस बार? मैं चाहूँगा कि इस बार हम युवा पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि हमेशा पीछे छोड़ देते हैं युवाओं को। एंड इट इज़ मोर लाइक कि जो युवा कर सकते हैं उन्हें भी पीछे लेके अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से आगे भेजा जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि पुराने एक्सपीरियंसेस बुरे हैं, बट लाइक युवा में नए आइडियाज़ होते हैं एंड उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने का एक मौका देना चाहिए। आई वुड से दैट। एंड अभी तो देखते हैं, और एक चरण वोटिंग के बाकी है, उसके बाद पता चलेगा क्या। पुरानी सरकार ने कितनी उम्मीदें पूरा की? मुझे तो लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लिटरली उन्होंने कुछ नहीं किया है। क्योंकि आप अगर देखेंगे रांची के ग्राउंड लेवल पे जा कर के, आपका करम टोली है, बहुत इलाका है वहाँ पे, वहाँ की आदिवासी महिलाएं बोलती है कि हमारा कुछ काम जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, जो एक्स गवर्नमेंट थी, उन्होंने नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है उन पुरानी गवर्नमेंट से। और तो मैं तो चाहता हूँ कि कुछ बदलाव आए, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी देवघर है। तो वहाँ पे आप जाइए, कभी आइए, वहाँ तो आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, रांची से बेहतर मुझे अपनी कंस्टिट्यूंसी लगती है। ये झारखंड का कैपिटल है और कैपिटल होने के बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक और एक रोड बनने में इतना, एक फ्लाईओवर बनने में, कानाटोली फ्लाईओवर बनने में कितना टाइम लग गया, आप समझ रहे हैं। तो और मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सारी सरकार अच्छी है, करप्टेड होती है, कोई ना कोई सरकार में गलतियाँ होती है, बट अधिकतर देखा जाए जो नई बदलाव आएगा, मुझे लगता है कि वो सरकार कुछ बेहतर कर सकती है। पुरानी गवर्नमेंट से तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पुरानी सरकार ने कितनी उम्मीदें पूरा की? मुझे तो नहीं लगता पुरानी सरकार ने कुछ भी काम की। ये 2-3 महीने चुनाव से 2 दिन पहले उनके काम था कि वो अपने प्रीवियस कामों को गिनाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, मैया सम्मान योजना, हम आपको पैसे देंगे, आप मुझे वोट दीजिए। मुझे नहीं लगता सरकार ने कुछ भी काम किया। मैं रातू रोड निवासी हूँ, पिछले 2 सालों से वहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इस साल नवंबर तक की डेडलाइन मिली हुई थी, लेकिन अभी भी 1 साल और लगेगा उसे कंप्लीट होने में। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इस सरकार ने किसी भी क्षेत्र पर अपना अच्छा ध्यान दिया है। मतलब कह सकते हैं कि पुरानी सरकार के कामों से नाखुश हैं युवा। पुरानी सरकार ने कितनी उम्मीदें पूरा की? मुझे नहीं लगता पुरानी सरकार अपने वादों पे खड़े होते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की जैसे प्रॉब्लम्स थे, हॉस्पिटैलिटी भी हाल से की, जैसे बातचीत करने के तरीके हैं, उसके साथ साथ जैसे रोड्स का बाकियों ने कहा, जैसे अगर रोड में हॉस्पिटल जाना है, कल परसों ये काटाटोली के पास में था,
एम्बुलेंस लाइन लगा हुआ है, 2 एम्बुलेंस कंटिन्यूस है, पर ट्रैफिक जाम हटने का कोई बात ही नहीं हो रहा है। एंड लोग परेशान। एंड इट्स लाइक अगर एजुकेशन तो आप नहीं दे पा रहे हो, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, एजुकेशन में अगर उतना आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम हॉस्पिटल्स में करो, एटलीस्ट लाइफ बचे किसी का। उसमें भी ये खराब नहीं उतरे हैं। एंड आई होप कि फ्यूचर में भी इनको समझ आए एंड दे विल इम्प्रूव। धन्यवाद।